आज विमानों की टेक्नोलॉजी में तेजी से बदलाव आ रहे हैं। अब कई ऐसे विमानों को बनाया जा चुका है जो डबल डेकर हैं, जिनमें 6 विशालकाय इंजन लगे होते हैं और उनके पंखों का फैलाव किसी फुटबॉल के मैदान से भी बड़ा होता है। ये विमान तो किसी 5 तल्ले इमारत से भी अधिक ऊंचे होते हैं और ये सचमुच हैरानी का विषय है कि आखिर इतने भारी भरकम विमान उड़ते कैसे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी में। आज हम दुनिया के 7 सबसे बड़े विमानों के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हमारे लिस्ट के सबसे पहले नंबर पर है लॉकहीड C5 गैलेक्सी। लॉकहीड C5 गैलेक्सी दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इस विमान की पहली फ्लाइट 30 जून 1968 में हुई थी और इसके अब तक 137 यूनिट्स को बनाया जा चुका है और ये यूएस एयरफोर्स में अभी भी सर्विस में है। इस विमान को चलाने के लिए 7 क्रू मेंबर की जरूरत होती है और ये 1,27,500 किलोग्राम तक के वजन को लेकर उड़ सकती है। इस विमान की लंबाई 75.31 मीटर है और इसकी चौड़ाई 67.89 मीटर है और ये 19.84 मीटर ऊंचा है। ये अब तक वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान के जंगों में सर्विस दे चुका है और इसकी एक यूनिट की कॉस्ट है $167 मिलियन रुपए। छठे नंबर पर है एंटोनोव AN-124 रेसलान। एंटोनोव AN-124 स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट 4 इंजन एयरक्राफ्ट है जिसने अपनी पहली उड़ान 24 दिसंबर 1982 को भरी थी। इस विमान को रसिया में सोवियत यूनियन के दौरान बनाया गया था और ये अभी भी सर्विस में है। इस विमान के कुल 55 यूनिट्स को बनाए गए थे। इस विमान को ऑपरेट करने के लिए 6 क्रू मेंबर की जरूरत होती है और ये 1,50,000 केजी तक के वजन को लेकर उड़ सकता है। इसकी लंबाई 69 मीटर है, इसकी चौड़ाई 73.3 मीटर है और ये 21 मीटर ऊंचा है और ये 14,000 किलोमीटर की दूरी तक लगातार उड़ सकता है। हालांकि ये विमान की मैन्युफैक्चरिंग अब बंद हो चुकी है, लेकिन इसके यूनिट की कॉस्ट $90 मिलियन के आसपास लगाई जाती है। 5वें नंबर पर है बोइंग 747। ये एक कमर्शियल एरोप्लेन है जिसे बोइंग के द्वारा डेवलप किया गया है। इस विमान की पहली फ्लाइट 8 फरवरी 2010 में हुई थी। इसका इस्तेमाल अभी कोरियन एयर, लुफ्तांशा, UPS एयरलाइंस जैसी कंपनीज करती है। अब तक इसके 149 यूनिट्स बनाए जा चुके हैं। इस विमान की लेंथ 76.3 मीटर है, चौड़ाई 68.4 मीटर है और इसकी हाइट 19.4 मीटर है। इसे चलाने के लिए 2 क्रू मेंबर की जरूरत होती है और ये काफ़ी सफल कमर्शियल एयरक्राफ्ट है और इसकी कीमत है $418 मिलियन। चौथे नंबर पर है एयरबस A380। ये दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल विमान है। इसे एयरबस के द्वारा बनाया गया है। इसमें एक साथ 800 पैसेंजर बैठ सकते हैं। इन विमानों का इस्तेमाल काफ़ी लॉन्ग रेंज फ्लाइट के लिए किया जाता है और ये लगातार 17 घंटे या फिर 15,700 किलोमीटर तक की दूरी पे उड़ सकता है। इस विमान की फर्स्ट फ्लाइट 27 अप्रैल 2005 को पूरी हुई थी और ये 25 अक्टूबर 2007 को अपने पहले कस्टमर यानी कि सिंगापुर एयरलाइंस में शामिल हुआ था। इस विमान के अब तक 251 यूनिट्स बनाए गए हैं। दुबई की इमीरात एयरलाइंस इसकी सबसे बड़ी ऑपरेटर है जो 123 एयरबस A380 को ऑपरेट करती है। यह विमान 73 मीटर लंबा है और 80 मीटर चौड़ा है और ये 24 मीटर ऊंचा है। इसकी एक यूनिट की कॉस्ट है $445 मिलियन। तो तीसरे नंबर पर है एंटोनोव AN-225 मिरिया। इसे भी सोवियत यूनियन काल में ही बनाया गया था और ये अब तक का सबसे भारी विमान है। इसमें 6 टर्बोफैन इंजन लगे हैं, लेकिन इस विमान के अब तक सिर्फ एक यूनिट को ही बनाया गया है। यह विमान AN-124 का बड़ा मॉडल है। यह विमान अभी ऑपरेशनल लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट है। कई बार इसे दुनिया का सबसे बड़ा विमान के लिस्ट में रखा जाता है, जो कि सही भी है क्योंकि दूसरे और पहले नंबर पर मौजूद H-4 हरक्यूलस और स्ट्रैटोप्लेन किसी कारणवश अभी उड़ नहीं सकते, यानी कि वो रिटायर हो चुके हैं। इसलिए AN-225
ऑपरेशनल लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट है। ये अपने साथ 2,53,800 केजी तक के वजन को लेकर उड़ सकता है और ये 84 मीटर लंबा, 88.4 मीटर चौड़ा और 18 मीटर ऊंचा है। हालांकि इस विमान की प्रोडक्शन हुई ही नहीं, यानी कि इसके सिर्फ एक मॉडल को बनाया गया। फिर भी इसकी अनुमानित कीमत $250 मिलियन के आसपास बताई जाती है। तो दूसरे नंबर पर है H4 हरक्यूलस। इसे स्पर्श ग्रूव के नाम से भी जाना जाता है। ये एक हैवी स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट फ्लाइंग बोट है। इसे विश्व युद्ध 2 के दौरान बनाया जा रहा था, लेकिन इसके बनने तक विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। 12 नवंबर 1947 को ही ये अपना पहला और आखिरी उड़ान भरा था। इसके सिर्फ प्रोटोटाइप मॉडल को ही बनाए गए थे, क्योंकि युद्ध के खत्म हो जाने के बाद इसका कोई यूज नहीं रह गया था। ये करीब 66.65 मीटर लंबा, 97.8 मीटर चौड़ा और 24.8 मीटर ऊंचा था। इस विमान के मॉडल को कभी पेश ही नहीं किया गया, जिस कारण से इसके प्राइस का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो हमारे लिस्ट के पहले नंबर पर है स्ट्रैटो लॉन्च। ये दुनिया का सबसे बड़ा विमान है, जिसे स्ट्रैटो लॉन्च सिस्टम के द्वारा बनाया गया था। इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे दो विशालकाय विमानों को आपस में जोड़ दिया गया हो। इसे रॉकेट को स्पेस में आसानी से भेजने के लिए बनाया गया था और इसके अब तक सिर्फ एक प्रोटोटाइप यूनिट्स को ही बनाए गए हैं। लेकिन दुखद रूप से 2018 में इसे बनाने वाले पॉल एलेन की मौत हो गई थी, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। ये अब तक का सबसे भारी और बड़ा विमान था। ये 73 मीटर लंबा, 117 मीटर चौड़ा और 15 मीटर ऊंचा था। तो इन सभी में से कौन सा विमान आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।